जेनेवा में ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है उसका एक कन्वेंशन था और उधर पाकिस्तान ने बात की जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान एलिगेशंस लगाए कई तरह के हिंदुस्तान के ऊपर और कहा जो कि हमेशा हर जगह पे जाकर पाकिस्तान जो कश्मीर किया करता है पाकिस्तान ने वही किया और पाकिस्तान ने यही बात की कि ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. A country that hosts and even celebrates UNSC-sanctioned terrorists, commenting on India, a country that speaks while being soaked in red. बड़ी हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट जो है वो हुई है। हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसीलिए पाकिस्तान की सियासी व मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी की है जिससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरेबिया का अल्लाह भला करे, यूएई का करे, कुवैत का करे, अमेरिका का करे, यूरोपीय यूनियन का करे, इन सब का अल्लाह भला करे, भाई वो हमें पालते रहे। आज भारत की दवाइयों से अफ्रीका बचा पड़ा है, भारत की एजुकेशन से अफ्रीका में चल रही है, भारत का कपड़ा अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का सारा सामान अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का हथियार अफ्रीका में बिक रहा है। अगर अफ्रीका खड़ा है तो भारत के दम पे खड़ा है। भारत की एक और दाव से चीन को और चीन के BRI को बड़ी चोट लगी है। दरअसल भारत ने चीन के एक प्रस्ताव को पास होने से रुकवा दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। जो है कहते हैं पता नहीं उसको कितने लाख डॉलर मिले हैं, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले हैं, तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ना उसको मैसेज किया, मिस्ड कॉल दी उसको कि कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें से हमें भी कुछ थोड़ा बहुत अगर आप मदद करें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने अकेले ही तुर्की और पाकिस्तान को एक साथ ऐसा लपेटा कि UN में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भारत की प्रवक्ता ने पाकिस्तान की ऐसी ऐसी पोल खोली और ऐसी ऐसी कलई खोली, तुर्की भी वहां से भागने को मजबूर हो गया। भारत के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों के आगे दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने चीन को भी UN में पटक दिया है। जी हाँ, WTO की एक मीटिंग में चीन एक प्रस्ताव पारित करना चाहता था, लेकिन भारत ने उसमें वीटो लगा दिया और उसका साथ दिया साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी देश इस समय भारत के साथ हैं। अफ्रीकन यूनियन पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, एक तीर से भारत ने तीनों दुश्मन देशों को पटक दिया है। इस पर पाकिस्तान कैसे तिलमिला रहा है। तो ये थी अनुपमा सिंह। जी हाँ, ये भारत की तरफ से बात कर रही थी और इससे पहले अनुपमा जो है वो पाकिस्तान में भी रह चुकी हैं और अभी कोई 2 मंथ्स पहले तक वो पाकिस्तान में थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, कभी दिवाली पे, कभी 26 जनवरी और कभी 15 अगस्त वगैरह के इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात रही है। और अभी उन्होंने मेरे ख्याल 2 साल यहाँ पे गुजारे पाकिस्तान में और फिर वो चली गई है जेनेवा। जी हाँ, और वही ये सारी बातें जो हैं उसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी और उनका यही कहना है कि जी जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के मामले में। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ की बात करते हैं, ना दुनिया के 60 टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत और दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जा रही हैं उसी तरह की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के पास भी आए, हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी देंगे
उन लोगों को, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या जान की सिक्योरिटी हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे ताकि पाकिस्तान जो जगह जगह पे जाकर और लोन मांगता फिरता है वो ना करना पड़े। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ और भी 100 तरह के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही होती लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, बहुत सी बड़ी कंट्रीज मौजूद हो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हो जो उनकी बात को सुन सकती हो या जिनके पास जाके इनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, वो प्रॉब्लम बताने के बजाय पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर कश्मीर करके निकल आता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे कि जापान जैसी कंट्री को इंडिया ने बीट कर दिया? देखिए, एक इट इज अ बिग अचीवमेंट और दूसरी चीज ये है कि इट इज शुड नॉट बी अ सरप्राइज कि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को ले लें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो सिर्फ इंडिया, चाइना और एक मुल्क में ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल में, और दूसरे मुल्कों में देयर इज एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ। यूएस में कुछ 8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पिछले 1 साल में। मतलब द नंबर ऑफ कार्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आर लेस। पॉपुलेशन की बात है ना, इंडिया में 1,400,000,000 के इतने लोग हैं। आज ही नहीं था तो उन्होंने उस जो पैसे थोड़े से पड़े हुए थे, पहले ही डिफिशिएंसी है, पहले ही वो पैसे कम है, हमारी जो 1 महीने का बिल है। लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि उनका पैसा था, देना तो पड़ता है, या उनकी वो बात माननी थी या फिर वो पैसा देना पड़ता था। जापान की आबादी 125 मिलियन है। They are like half of Pakistan in the size. And Japan has a negative population growth rate. और दूसरी चीज ये है कि उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, तो 80s के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जापान में, बूढ़े लोग हैं। प्लस जापान में डोमेस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। सो गिवन ऑल ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक डिमांड उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम होते जाएगा। हमने इमरान खान को भी यही करते देखा, हमने नवाज शरीफ को भी यही करते देखा, हमने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी यही करते देखा, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में और उन्हें जहां कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहां जाके वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान काम करना चाहता है, पाकिस्तान एजुकेशन पे काम करना चाहता है, फूड क्राइसिस पे काम करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं, अपनी हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, उसके बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके। अब यकीनन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और लोगों का यही कहना है, ना सिर्फ लोगों का ये कहना है, आप जानते हैं कि बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एक्टिविस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से भी और भारत से भी हमें यही बताते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को जो उनके मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करने के। हिंदुस्तान से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब लोग पाकिस्तान के दुश्मन ही बैठे हुए हैं, सबके सब पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बेहतर हालत में देखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस में से निकल आए जिसमें है। लेकिन हमारे लोग जब जाते हैं पाकिस्तान से, मैं कह रही हूँ, जब लोग जाते हैं, ना वो एक्सट्रीमिज्म पे बात करते हैं, ना वो फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना वो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, ना वो एजुकेशन की बात करते हैं, ना वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त किस नंबर पर है। यानी कि अभी भी लास्ट से अगर गिनना शुरू करें तो 4th नंबर पे हमारा पासपोर्ट आज भी है। कोई पाकिस्तान की इज्जत नहीं हो रही होती, कहीं के वीजा नहीं मिल रहे होते, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।